पूछ रही हैं, मेरे पति की डेथ को आज 3 महीने हो गए हैं, पर वो कभी सपने में नहीं दिखाई देते। मिस माय हस्बैंड, क्या वो हमारे साथ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। एज वाज 37, माय सन इज ओनली 8 इयर्स। देखिए कोमल जी, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं। इसमें से मैं एक लाइन निकाल के बताता हूँ आपको कि मुझे उनसे बात करनी है। मुझे आप बताइए कि आप उनसे कैसे बात कर पाओगे? अगर वो आपके सपने में भी नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे उनसे बात कर सकते हो? दैट मीन्स क्लियरली बात है कि वो आपसे नहीं बात करना चाहते। अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं आपको कांटेक्ट करने की, तो आपकी अवस्था ऐसी है कोमल जी की आप उनको जो एक कनेक्शन है उसको स्टेब्लिश नहीं हो ना देना चाह रहे, क्योंकि आप ज्यादा डिप्रेस रहते होगे, ज्यादा उनके बारे में सोचते होगे, ज्यादा निगेटिव खुद को करके बैठे होगे। तो प्लीज पहले क्या है, आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन में आइए, खुद को काम कीजिए। आपको उस अवस्था की जरूरत है जैसे कि आपके हस्बैंड आपके साथ में पहले रहते थे। उस समय आप किस हिसाब से रहते थे? जब तक आप उस स्टेज में नहीं आएंगे तो आप उनको नहीं स्टेब्लिश कर सकते, उनके कनेक्शन को। अगर उनका कनेक्शन आपको स्टेब्लिश करना है तो अपने आप को, अपने चित्त को, अपने बॉडी को नॉर्मल करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तब तक नहीं होगे तो नहीं हो सकता कुछ भी। और उनसे बात करना है। बहुत सारे लोग बताते होंगे अलग अलग क्रिया के बारे में, तो प्लीज उनके पीछे मत जाइए। वो आपको लूटेंगे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आप ऐसे करने की कोशिश भी करोगे तो आपके अपने जो हस्बैंड की सोल थी उसको परेशान करोगे। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और मैं चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि आपका बच्चा, मतलब आपके हस्बैंड या आपका बच्चा सिर्फ 8 वर्ष का है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी केयर करो, या कह सकता हूं कि खुशकिस्मत हो कि आपके पास में कुछ है, कि एक बच्चा है। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, ऐसे जेंटलमैन हैं मेरे पास में जो मुझसे हजारों की तादाद में जुड़े हुए हैं, उनके पास में कुछ नहीं होता। लाइक उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है, 2-3 साल शादी हुई है, उसके बाद में उनके जो साथी है वो गुजर जाते हैं। कम से कम आपके पास में आपका बच्चा है, तो आप उनको देखकर खुश रह सकती हो, वो आपके एक सहारा बन सकते हैं। तो प्लीज कभी भी उनके लिए उदास मत हो, क्योंकि आपके लिए अपना उदास दिखता है, मुझे उनका उदास दिखता है। मैं उस स्पिरिट की केयर करता हूँ। मेरे लिए आप भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो स्पिरिट भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज करके उनके लिए ज्यादा उदास मत होना। वो वहां पे हैं। अगर आप उनकी सोल से प्यार करती हो, सच में उनसे प्यार करती हो, तो कहीं नहीं गए। बस आपको उनकी सोल के बारे में सोचना है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन आ रहे हैं। सर मेरी बेटी ने फांसी, आप फिर से लिखिए जी। आप मंजू जी क्या लिख रही हैं? सर मेरी बेटी ने फांसी लगा ली, शायद वो लिख रहे होंगे ला के आगे लगा ली। तो देखिए, ये सबसे गलत काम यही है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मंजू जी, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, आप कितना भी घिनौना काम कर लो, कितना भी गलत काम कर लो, वो आपको माफ कर देंगे। वो बहुत बड़े हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है, बहुत ज्यादा एक, वो दयालु हैं, कृपालु हैं। आप कितना भी बड़ा पाप कर लो वो माफ कर देंगे। लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगी, इससे आपके दुख खत्म हो जाएंगे या ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप इस जन्म को कई बार पहले भी ले चुके हो, ये चीज आप क्लियर कर लो। हो सकता है कि आज आप इंसान हो, उससे पहले आप सांप हो या कोई भी योनि में रहे हो, लेकिन आप जन्म कई बार ले चुके हो, हजारों बार ले चुके हो। जब आप एक बार अपने शरीर को खुद से नष्ट करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी ये जो शरीर नष्ट कराता है आपका भौतिक मन, ये जो इस बॉडी का मन है, क्योंकि आपको पेन जो फील कराता हूँ आपका भौतिक मन। लेकिन इस सारी चीजों का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड पे और आपकी सोल पे। और आपकी जब आत्मा को ये सारी चीजें वहां पे झेलनी पड़ती हैं, मतलब उनको कोई मारता नहीं है, पीटता नहीं है, आप कुछ भी कर लो। बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि आत्मा को मारा जाता है, ऐसा करा जाता है। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब आप अपना इस आत्मा का जो मोक्ष का रास्ता था उसको मान लीजिए 1000 बार में क्लियर कर लेते, तो इससे क्या होता है, आपको 1003 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो एक लाइफ जैसा आप जानते हो कम से कम 70 साल की, 50 साल की, या जितना भी रहता है, उसको 3 टाइम्स आपको और ज्यादा वो करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी आत्मा का, आपका, मेरा, दूसरों का, इस संसार पे जो भी जीव है, उस सबका एक ही अल्टीमेट गोल्स है, मोक्ष का रास्ता, मोक्ष हो जाना, यहाँ से खत्म हो जाना, ये जो मरना जीना, इससे बिल्कुल मुक्त हो जाना, यही हमारा एक गोल है। लेकिन उस गोल को आप तभी धूमिल कर देते हो जब ये बेवकूफी वाला कोई भी काम करता है कि
मुझे फांसी लगाना है, ये सारे करना है। और जैसे आप फांसी लगाते हो तो आपको पता चलता है, जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ते हो, कि मैंने क्या कर लिया। आपका ये शरीर है इतना बेशकीमती है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आज आप नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपके क्वेश्चंस के माध्यम से एक जवाब और देना चाहता हूं मैं उन सारे लोगों के लिए, कि जिस किसी का भी साथी आज आपके से बिछड़ गया है, चाहे उनका बेटा है, चाहे उनका बेटी है, या इस तरह से कोई भी जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उनके लिए उनकी क्या मनोदशा है कि वो बहुत परेशान है, इस शरीर की वो केयर नहीं करते। तो मैं उनसे आज इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि प्लीज स्टार्ट करो केयर करना। ये शरीर आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको केयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही आप यहाँ पे क्रिया कर सकते हो। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आप इंस्टेंट वाली चीजों को देखते हो कि कैसे भी करके मुझे अभी पता चल जाए, कैसे भी करके मुझे सब कुछ पता चल जाए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे 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 करके चलता है वो, क्योंकि आप अगर अपना PLR करके, जैसे मैं बताता रहता हूँ, आप अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले आप कितनी बार जन्म ले चुके हो। तो अब जैसे एक ड्रॉप से एक घड़ा भरता है, एक एक ड्रॉप से, इसी हिसाब से उस घड़े से, जितना घड़े में पानी रहता है उससे समुद्र बनता है, इसी हिसाब से आपका मोक्ष का रास्ता आपके पास में आता है। तो आज से मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपने शरीर की केयर करो, इसको भी आप एक ऐसा पार्ट मान के चलो कि इसके बिना आप नहीं रह सकते, और इसके बिना आप जो मोक्ष 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 ये सारी चीजें पूछते रहते हो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद में आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मंजू जी। और भी कोई बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको तो देखिए, हमारी कुछ 2 बुक्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है उनके पीछे की भी मैं आपको वजह बताऊंगा, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हमारी 2 बुक्स हैं, एक है प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक है अवेकन सोल। आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ तो उल्टा दिखेगा, लेकिन हाँ, ये दोनों बुक्स जो है कि स्पिरिचुअल बुक है, जो आप लोग अक्सर खोजते रहते हैं ना कि सर हमें कोई स्पिरिचुअल बुक बताओ, तो उसी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बुक क्यों है, कैसे है, आप ये भी जानना चाहते होगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्योर स्पिरिचुअलिटी जो बुक है वो रिलेटेड है कि आपको जो जन्म से एक अंधकार में रखने की या ऐसी ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस चलता है, हमारे कल्चर से, हमारे घर से, या जो भी आपके अंदर मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के बाद में आपको एक समय अपने आप में ठगा से महसूस करते हो कि मेरे साथ में हुआ क्या, मैंने लाइफ में आके करा क्या। तो उस जो ठगपन को से दूर करने के लिए जो प्योर स्पिरिचुअलिटी बुक है वो आपके हेल्प करती है, ताकि जो आप अंधकार में जी रहे थे उससे निकल कर आप प्रकाशीय चीज़ों में आ सको, जो एक प्रोसेस है उसमें आ सको। नेचर आपसे क्या चाहता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या रिलीजियस होने के कारण में आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या खो रहे हो, और जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ सकते हो क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, और किन किन चीज़ों से हट सकते हो जो आपको अंधकार में लेके जा सकती है। इस चीज़ का सारा ज्ञान ये बुक कराएगी आपको, पूरा ज्ञान ही आपको बना देगी। स्पिरिचुअल लेवल से जो आज आपका लेवल है उससे आपको अपग्रेड कर देगी। ये बुक कोई भी रेफर कर सकता है, चाहे आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही हो, चाहे हो चुकी हो, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से समझाया गया है, जैसे कि आपकी एक व्हाट्सएप पे अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने परिजनों की तरह, परिजनों के साथ में, उस हिसाब से जब हम ये सारी चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उसी लैंग्वेज को मैंने इसमें डाला है ताकि आप बोर फील ना करो, आपको ग्रंथ के ग्रंथ ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहे। तो बहुत सिंपलीफाइड करके लिखा हुआ है, विद पिक्चर मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक हमारी बुक है जो दूसरी है अवेकन सोल। अगर मैं इनकी बात करूँ तो अवेकन सोल इस तरह का काम करती है, ठीक है, आप अंधकार से तो यहाँ पर आ चुके हो, अंधकार से आने के बाद में अब आप जियोगे कैसे, चलो स्पिरिचुअलिटी का लेवल तो आ गया, अब आप अवेकन कैसे होगे, अपने आप को समर्पण कैसे करोगे, इच्छाएं को कैसे काबू में करोगे, मेडिटेशन क्या मतलब सच में वर्कआउट करता है या सिर्फ जो चौंचड़े सिखाए जा रहे हैं इस हिसाब से होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल कैसे जन्म लेती है इसके बारे में, सोल हमारा पर्पस क्या है, भगवान से हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या भगवान जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही होते हैं, तमाम तरह की चीजें इसमें दी हुई हैं जो अवेकन करती है। जैसे इस बुक का टाइटल है अवेकन सोल, तो वो तो आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको एक जो लेवल है उससे अपग्रेड करके एडवांस लेवल पे लेके जाती है, और जो ये है अवेकन सोल, ये आपको अवेकन करती है, जागृत करती है कि जो जीवन आप जी रहे हो उसमें आप सही भी हो या ऐसे ही हो। तो
आई होप कि ये बुक आपका जो कॉन्सेप्ट है दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये बुक आपको कैसे परचेस करनी चाहिए। तो इनको परचेस करने के लिए देखिए अमेजन किंडल ऑलरेडी जो एक सॉफ्ट कॉपी वाला वर्जन है वो अवेलेबल है वहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आपको हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सअप करना है, जो हमारा नंबर है 7895591900 पे। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस उनसे पूछना है कि मुझे आपकी बुक ऑर्डर करनी है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे कि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं, कि आप इसको कंबाइंड लीजिए, दोनों बुक को एक साथ में लीजिए। उसमें आपको राहत क्या मिलेगी, देखिए ये दोनों एक बहन की तरह है। एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। बड़ी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, छोटी बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों बुक को लीजिए। और इसमें अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियली आपको सेव हो जाते हैं कुछ पैसे, जैसे कि जो भी प्राइस है उसमें से 200 रुपये कम से कम आपको सेव हो जाएंगे। और प्लस शिपिंग चार्जेस, जो अगर आप बार बार मंगाओगे तो एक बार फिर आपको कोरियर का देना पड़ेगा, एक बार फिर। लेकिन इसमें हमने फ्री रखा हुआ है, तो क्योंकि हमारा कमाने का मतलब नहीं है, बस ये मतलब है ताकि आपका जो भी एक अवेकनिंग पर्पस है, जो आप अवेकन होने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। लास्ट में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बुक से जो भी अर्निंग होगी वो अर्निंग एक ऐसे जगह लगेगी जो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में रिवील करने वाला हूँ। एक सेंटर हम बिल्ड कर रहे हैं, वो हम सबका सेंटर रहेगा। और उस सेंटर में जब आप आओगे तो आपकी सारी चीज़ें, मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस एक समय आएगा और आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है। तो बस ये एक प्रोसेस है। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप हमें सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करके जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसमें आप खुद की मदद करोगे, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। बस इतना ही चाहता हूँ।